आज मतलब यानी कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी में यहाँ हमारे जितने इमाम बख्श के खलीफा हैं सभी को दावत दे के बुलाया गया और मुहर्रम निकालने के लिए उसको हर चीज़ को बताया गया कि कैसे निकालना है, कैसे टाइमिंग पर ध्यान देना है, मरकरी का खेल नहीं खेलना है, मसाल का खेल नहीं खेलना है। टाइम से जो सरकार का फैसला हो जाएगा वो सरकारी टाइम से आना और जाना है। रास्ते में नशाबाजी कोई नहीं होगा, वैसा आदमी घोल पर ना आवे तो ज़्यादा अच्छा है। और 10 दिन चांद दिखाने के बाद अपने अपने घरों में कुरान खानी, नियाज फातिया, करबला में नियाज फातिया, मुहर्रम से जो भी चीज़ जुटा हुआ है, अशूरा के दिन भी काफ़ी रोज़ा रखते हैं और मतलब यानी कि सभी से मिलजुल के रहना है। इसके लिए सारे अखाड़ाधारी को बुलाया गया और हमारे साथ हमारे सरपरस्त गुलाम रब्बानी साहब बैठे हुए हैं और सेक्रेटरी साहब अकीलुर रहमान बैठे हुए हैं, प्रवक्ता मोहम्मद इस्लाम साहब बैठे हुए हैं और हमारे इमाम बख्श के जितने भी भाई भतीजा सब हैं। सब हम लोग इमाम बख्श के चाहने वाले में से अखाड़ाधारी हैं। सब मिलजुल के अच्छा से अच्छा घोल को निकलवाएंगे और अमन चैन शांति चाहते हैं ताकि मतलब कोई खिलाड़ी को तकलीफ़ नहीं हो और किसी किस्म का कोई मसला हल नहीं हो। चंदा के बारे में भी हम बार बार समझाए हैं कि अमन चैन से काम को करे, इसलिए कि हर आदमी इस टाइम में परेशान है। परेशानी को देखते हुए काम को करे ताकि इंशाअल्लाह कहीं से कोई शिकायत का मौका ना मिले। खुदा हाफिज़। है कि मुहर्रम का चांद आज या कल नजर आ जाएगा, है ना। असल बात क्या होता है कि मुहर्रम बहुत बड़े पैमाने पर रांची में निकलता है और बहुत डिसिप्लिन में निकलता है और इमाम बख्श अखाड़ा जो है वो पूरे जुलूस की रहनुमाई करती है। इसलिए आज जो हमारे सरपरस्त हैं जनाब मोहम्मद सईद साहब, उनकी सरपरस्ती में इमाम बख्श अखाड़ा के तमाम अंदर में आने वाले अखाड़ों के खलीफा हिमपुड़ी, खेत मोहल्ला, मुजाहिद नगर, करबला चौक, पुरानी कलाल टोली, अंजुमन कॉलोनी, मेन रोड, जो अखाड़े इमाम बख्श के अंदर आते हैं, इन तमाम अखाड़ों के आज खलीफा मौजूद थे। सबसे सईद साहब और खलीफा मौजूद साहब ने एक से अपनी अपनी राय ली है। सभी लोगों ने राय दी है और उस राय में एक बात खुलकर सामने आई कि टाइमिंग पर सईद साहब ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। हम सारे लोगों ने, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के लोग भी टाइमिंग पर लगे हुए हैं कि टाइमिंग पर जुलूस निकले और टाइम से जुलूस ख़त्म हो। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि मेन रोड में जुलूस आने के बाद जो मिलन होता है, मिलन में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। उसका कारण होता है कि जो धौताल अखाड़ा के जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं वो आने में देरी हो जाता है। तो इस बार हम लोग कोशिश रहेगी सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के और तीनों अखाड़ा के खलीफा, धौताल अखाड़ा, इमाम बख्श अखाड़ा, लीलू अली अखाड़ा, ये तीनों अखाड़ा के खलीफा जल्द ही संयुक्त रूप से बैठेंगे और टाइमिंग का सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के साथ टाइमिंग को फिक्स करेंगे ताकि जो जिला प्रशासन चाहती है और जो हम सारे लोग चाहते हैं कि वक्त से जुलूस निकले और अंधेरा होने से पहले लौट जाए। क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में जो देखने जुलूस आते हैं, जो मुहर्रम देखने के लिए आते हैं, बड़ी तादाद में ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आते हैं, महिलाएं भी होती हैं, औरत भी और बच्चे भी होते हैं और बड़े तादाद में लोग आते हैं। और 2-3 साल से मुहर्रम निकल नहीं रहा था। उधर कोरोना काल था, फिर इधर क्या कहते हैं बहुत सारे हालात ऐसे पैदा हो गए जिसके चलते मुहर्रम का जुलूस निकला नहीं। इस बार मुहर्रम का जुलूस पूरे जोश व खरोश के साथ निकलेगा, पूरे धूमधाम से निकलेगा और सारे लोगों से सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने और तीनों हमारे अखाड़ा के खलीफा जनाब मोहम्मद सईद साहब, मोहम्मद मौजूद साहब और धौताल अखाड़ा के जनाब रोजन गद्दी साहब, उसके सेक्रेटरी जनाब जमील गद्दी साहब और हमारे सदर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के जनाब जावेद गद्दी साहब, प्रवक्ता मोहम्मद इस्लाम साहब, ये सारे लोगों ने, आफ्ताब साहब हैं, मोहम्मद हुसैन साहब हैं, हमारे सरपंच जनाब अब्दुल कादिर रब्बानी साहब हैं, इकराम पप्पू साहब हैं, इस सारे लोगों ने हम लोग मिलकर एक तय किया है कि टाइमिंग में पूरा कंट्रोल करना है। और दूसरी बात जो सईद साहब ने
कही है और उस पर सारे लोगों को ने लब्बैक कहा है कि हम लोग अपने अखाड़े में किसी भी नशेड़ी को, किसी भी गलत आदमी को शामिल नहीं होने देंगे और इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और एक बात और सामने आई है कि हम लोग ने दिशा निर्देश दिया है खलीफा हमारे जनाब मौजूद साहब ने कि आप अपने अखाड़ों से 10-10 ऐसे वॉलेंटियर्स का नाम दें, सुलझे हुए वॉलेंटियर्स का नाम दें जो आपके अखाड़ों का संचालन कर सकें। और इस तरह से पूरे मुहर्रम 2023 का सफल आयोजन हम लोग करने के लिए तत्पर हैं और सभी धर्म समुदाय के लोगों को इस अवसर पर सहयोग मिलता है, चाहे महावीर मंडल हो, दुर्गा पूजा समिति हो, सिख समुदाय के लोग हों, आदिवासी समुदाय के सरूल समिति के लोग हों, सारे लोग हमारे मुहर्रम से जुड़े हुए हैं और मुहर्रम में इन सारे लोगों का सहयोग मिलता है और हम लोग निश्चित तौर पर इन सारे लोगों के सहयोग से रांची में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम संपन्न कर पाएंगे। मुहर्रम 2023 के सिलसिले में जो मुहर्रम निकाला जा रहा है, आज इमाम बख्श अखाड़ा के प्रमुख खलीफा सरपरस्त मोहम्मद सईद साहब की अध्यक्षता में आज एक मीटिंग बुलाई गई। इमाम बख्श खलीफा के अंडर में जितने भी अखाड़ाधारी हैं सभी खलीफाओं के साथ, सदर सेक्रेटरी के साथ आज एक बैठक बुलाकर उन लोगों को एक दिशा निर्देश दिया गया कि मुहर्रम का जुलूस जो निकलेगी किस तरह से निकलेगी, कैसे निकालना है। उसमें लोगों को गाइडलाइंस दिया गया कि किसी भी अखाड़ा में कोई भी मरकरी का खेल, आग का खेल, किसी तरह का नशा करने वाले लड़कों लोग को उस घोल के अंदर में नहीं रखना है, वैसे लोगों से परहेज करना है। दूसरी बात, असामाजिक तत्वों को भी नज़र रखना है ताकि हम लोग का मुहर्रम का जुलूस जो है बहुत खुशनुमा मिजाज से निकले और अमन चैन का एक पैगाम भी पब्लिक में जाए। लोगों का जो हम लोग अखाड़ा से धारियों से जो नाम मांग रहे हैं वो 10 लड़का, एक ऐसे सुलझे हुए लड़के लोग का नाम मांगा जा रहा है जो अपने घोल का नेतृत्व करेंगे और ऐसे ऐसे लोग लड़के लोग को जो नशा या असामाजिक तत्व जो लड़के हैं उन लोग में निगरानी करेंगे, उन लोग को दूर रखेंगे घोल से और पूरा मॉनिटरिंग करते हुए अपने घोल को लेके वो मेन रोड आएंगे। मेन रोड के साथ मिलन चौक जाएंगे, मिलन चौक में मिलन करने के बाद महावीर चौक से होते हुए परंपरा जैसे बना हुआ है वो उसी स्तर से वापस आएंगे, करबला होते हुए मुहर्रम का समापन होगी। कई बात ऐसा होता है कि सबके सामने नहीं बोला जाता है, लेकिन मतलब जाने की जो से निकलने का टाइम पर बहुत सा चीज़ है कि टाइमिंग पर ध्यान वो हमारे खलीफा और हमारे दोनों खलीफा मजीद साहब और सईद भाई सरकार खलीफा भी सबको समझ में आ गया। और जो पिछले बार जो हालात हुए पैदा चल रहा है और एक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी तीनों खलीफा के राय से एक गाइडलाइन तैयार करेगा और उस गाइडलाइन का अमल इस बार हम सबको करना है। अगर उस अमल नहीं कीजिएगा, देखिए थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, बहुत ज़्यादा जोश में हो जाते हैं तो आप लोग ऊंचा नीचा कर देते हैं, लेकिन उसको भी नहीं करना है इस बार। अभी सईद भाई ने बताया ना कि इस बार प्रशासन की नज़र भी बहुत पैनी रहेगी हम लोग पर। हम लोग अभी गए थे हम लोग मिलने के लिए यहाँ